जय गुरु। मैं देवघर में रहता हूँ और ठाकुर जी का आश्रम में रहने के कारण मुझे सब समय बाहर निकलना संभव नहीं होता है, इसलिए काम भी बहुत कम होता है। तो मेरे घर के बुजुर्ग वो अनंत काम कर लेते हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं वो लोग भी बहुत काम कर लेते हैं, और सहकर्मी गण ये तो विपुल काम करते हैं, अनंत काम कर लेते हैं, उनका तो तुलना ही नहीं। फिर भी मुझे कम काम होने के कारण मुझे ऐसा महसूस होता था, कभी एक बार निकलेंगे काम के लिए, ऐसा एक बार दीक्षा का प्रयास करके देखेंगे। तो इसलिए मैं सब कर्मियों का सहयोग लिया, सबको बोला दादा लोग माँ लोग जहाँ जैसे हैं वो लोग जाजन करेंगे, ले आएंगे जैसा होगा, और हम एक एक जगह में घूमते रहेंगे। मेरा कार्यक्रम उधर का जितना था वो समाप्त हो चुका था। फिर मैं देखा कुछ दिन अभी भी हाथ में रहेगा, तो मैंने उसके साथ भारत का अन्य कुछ क्षेत्रों को इसके साथ जोड़ लिया। इसलिए आज यहाँ मुझे बेंगलुरु में आना पड़ रहा, और यहाँ भी मेरा कार्यक्रम करके आज फिर निकल जाना है हैदराबाद। अभी मैं जहाँ रहता हूँ देवघर में, सबके साथ हम व्यक्तिगत आलाप कर सकता हूँ दिन में एक बार, वो हम करते हैं। ज़रूरत जितना है आदमियों का, उसके तुलना में जो समय मैं देता हूँ वो कम है, लेकिन मेरा और भी अनेक काम रहता है, इसलिए उतना भर ही हम समर्थवान हैं आदमी से बात करने के लिए, सहयोग करने के लिए। लेकिन जब मैं निकला तो मैंने एक बात बोल दिया था, मैं किसी से व्यक्तिगत बात नहीं बोलूँगा, जो भी बोलूँगा आवाज़ के साथ। तो मैं जो बोलूँगा वो आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा यदि आपसे संभव है, और बाकी यदि आपको पसंद हुआ तो भी उसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले मेरी सलाह है विद्यार्थी जन का। विद्यार्थी जन, आप लोग एक बात जान लीजिए, माँ बाप के छत्र छाया में जो जिंदगी अभी है, वो जिंदगी कभी लौट के दोबारा नहीं आएगा जिंदगी में। क्यों? माँ बाप का छत्र छाया में हम लोग को पेट का चिंता नहीं करना पड़ता है, सर में छत का चिंता नहीं करना पड़ता है। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वक्त ऐसा कोई विद्या को हासिल कर सकते हैं जिससे भविष्य में अपना पेट चले, परिवार चले। माँ बाप के छत्र छाया में रहते रहते कोई विद्या को हासिल कर लेना जरूरी है। विद्या हासिल करने के लिए दो ही चीज चाहिए, एकाग्रता और निष्ठा। यदि एकाग्रता होना चाहते हैं, आप आनंद के साथ विद्या को अर्जन कीजिए। आनंद के साथ विद्या अर्जन कीजिएगा तो आप एकाग्र रह पाइएगा। और यदि निष्ठा के बारे में पूछ रहे हैं, तो निष्ठा मतलब ठाकुर बोल रहे हैं निश्चय से लगे थका, मतलब एकाएक लगे रहना जब तक ना फल का उदय हो। तो विद्यार्थी के लिए यही दो चीज चाहिए, एकाग्रता और निष्ठा। अब विद्या के लिए आप नाच सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं, खेलकूद सीख सकते हैं, हाथ का कार्य सीख सकते हैं, कृषि कार्य सीख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई सीखते हैं, कुछ भी सीखिए, लेकिन यही दो के साथ एकाग्रता और निष्ठा। तो देखिए विद्या हासिल हो जाएगा। विद्या अर्जन के बाद कर्म जीवन शुरू होता है। कोई कोई सोचते हैं विद्या इतना अर्जन कर लिए हैं, ये काम मेरा छोटा पड़ गया है। तो मैं बोलूँ, ये है उस सीढ़ी का पायदान जिसमें पैर रख के दूसरा सीढ़ी का तलाश करना चाहिए। दो तला में चढ़ने के लिए कोई कूद के नहीं चढ़ता है, सीढ़ी पर पैर रखते रखते हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सीढ़ी का पहला पायदान, उसके बाद दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसा करके हम आगे बढ़ते हैं अपना मंजिल यदि दो तल्ला है वहाँ के लिए। यही है जो लोग नौकरी के तलाश में जिंदगी अपना के चलना चाहते हैं उनके लिए मेरा सलाह। जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए मेरा सलाह है व्यवसाय का पंचनीति। ये पंचनीति आप जान के रखिए, जाने में हो अनजाने में हो, दुनिया के जितने सारे व्यवसायी हैं उनको पालन करना ही पड़ता है। और इस पंचनिधि को पालन करके वो लोग क्या करते हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी क्या है, जिंदगी एक कायदा है, जहाँ से आप दूध से जैसा छेना बनाता है, जिंदगी से भी वैसा एक पैसा बनाने का कायदा है। उस कायदा को अपनाना चाहेंगे तो व्यवसाय का पंचनिधि ठाकुर जी का बोला हुआ, इसको पहले अपनाइए। मुझे लगता है जो फेसबुक का जो चीफ है जुकरबर्ग, वो भी ये पालन करता होगा अपने तरीके से। अपना रामू ठेला वाला वो भी पालन करता होगा अपने तरीके से। सारे का सारा व्यवसायी इसको पालन करता होगा। कहाँ से जानकारी मिलेगा? आप पहले अपने कर्मी दादा से जानकारी लीजिए, केंद्र मंदिर से जानकारी लीजिए, या तो
चर्चा करते हैं, गुरु भाई से जानकारी लीजिए, नहीं तो अभी नेट वगैरह का सुविधा है, वहाँ डाल दीजिए प्रश्न, कोई ना कोई उत्तर दे दीजिएगा। अब पंचनिधि व्यवसाय का जान के पैसा निवेश करवाइए और उसके बाद क्या कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट का 2% यदि रिटर्न आता है तो मान लीजिए व्यवसाय ठीक चल रहा है, और यदि नहीं आ रहा है तो व्यवसाय का पंचनिधि में कहीं खोट किए हैं, गड़बड़ किए हैं, उसको मरम्मत कीजिए, फिर व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। और यदि आपको नज़र में नहीं आ रहा है तो व्यवसाय बंद कीजिए, क्योंकि उससे पैसा इतना नष्ट हो जाएगा, आपका पूंजी नष्ट हो जाएगा, कर्ज में पड़ जाएंगे, आपको भटकते हुए भागना पड़ेगा जिंदगी से। यही है बात। अब जो लोग माँ बाप हैं, बच्चे का शादी ब्याह के लिए सोचते हैं, उनके लिए सलाह है, बेटियों को श्रृंगार सिखाइए। श्रृंगार का मतलब सजना धजना नहीं, कैसे चलना है, कैसे बर्ताव करना है, किसी के घर में गए कैसे आचरण करोगे, कोई आ गया कैसे आप्यायन करोगे, कैसे के साथ कैसे व्यवहार, कौन परिवेश में कौन सा पोशाक आदि समुदाय चीज जानकारी दीजिए बेटियों को। और लड़का को सिखाइए कर्म प्रांता, कर्म के सिवा तुम्हारा परिचय और किसी से नहीं। और उसके बाद आप सिखाए अपना रिश्तेदार, हितैषी जन, सजाति के आदमी सबको बोलिए, ऐसे इन लोगों का शादी ब्याह का संबंध आ जाएगा। अंत में जो बीमार है उनके लिए मेरा सलाह है, बीमार आदमी, और आप लोग जान के रखिए, पहले बीमारी के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, आपको जो हुआ है। मेरे आश्रम, जहाँ ठाकुर जी का आश्रम में रहते हैं, उसके पीछे का एक गांव है, उस गांव में एक लड़का, उसका बेटा है 8 साल का, बीमार पड़ गया, चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा, खेलता कूदता बेटा अचानक बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराने के बावजूद भी वो जब सुस्त नहीं हुआ, आके हमको बोलता है, दादा मैं क्या करूं, मेरा बेटा को कोई बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रहा है। तो मैंने साथी को बोला, इंटरनेट पर जा, खोल और साइट खोल के देख, ये जो बोल रहा है उसको लिखते जा। वही लिखते गया। उसके बाद जो रोग निर्णय किया गया इंटरनेट से, वो रोग का कोई चिकित्सा हल एलोपैथी मत में नहीं था। मैंने भुवनेश्वर में रवि भाई नाम का एक आयुर्वेदिक शिक्षक है, उनको खबर भिजवाया, उन्होंने एक फ़ोन पर दवा बोल दिए जो देवघर बाजार में उपलब्ध था, उस लड़के के हाथ में देके बोले तेरे बच्चे को खिला। 7-8 दिन में वो बच्चा सुस्त हो गया, अभी तक सुस्त है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक ज्ञान भंडार को खोला और उससे ज्ञान प्राप्ति करके उसका इलाज करा। तो यही मेरा कहना है कि पहले आप जानिए अपने रोग के बारे में। यदि आपसे इंटरनेट वगैरह नहीं होता है, आप उम्र हो चुका है, तो आप घर के जो बच्चे हैं कम उम्र के हैं, उनका सहयोग ले लिए, वो लोग सब कोई जानकारी है, उनके सहायता से आप जान लीजिए आपका रोग क्या हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसके बाद इलाज शुरू करवाइए। अंत में मैं बोलूँ, आनंद में रहिए, बिना आनंद का कभी रोग नहीं जाता है। कितना भी आप चिकित्सा कराइए, जब तक मन में आनंद उमंग नहीं रहता है, कभी नहीं जाएगा। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम घुटना में होता है, तो घुटना में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम दांत में तो नहीं है, तो हम लोग तो जिंदगी हंस के भी जी सकते हैं। यही मेरा सलाह है। अब एक पारिवारिक जीवन, जहाँ पति पत्नी में बहुत प्रेम था, एक समय जब शादी हुआ था बहुत प्रेम, अभी हाल में इन लोग में खिटपिट चलता है। खिटपिट का कारण यह है कि ये दोनों का शरीर नजदीक में रहता है लेकिन मन दूर में हो चुका है, इसलिए खिटपिट चलता है। खिटपिट से शादी में दरार पैदा हो सकता है, इसलिए पत्नी अपना मन का एक हिस्सा छुपा के शादी बचाने का कोशिश करता है, पति भी अपना मन का एक टुकड़ा छुपा के शादी बचाने का कोशिश करता है। यानी कि शादी बचाने के लिए दो खंडित प्राण अपना शादी बचा रहे हैं। इस परिवार का रिवाज है, सब अपना स्वार्थ जताते हैं, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सब अपना स्वार्थ बोलते हैं, दूसरे का बात सुनने का जैसा कि मानो फुर्सत ही नहीं। और स्वार्थ का पूर्ण होते ही ये लोग एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। स्वार्थ का पूर्ण का थैंक यू को ये लोग समझते हैं प्रेम। लेकिन मेरा मानना है, मेरा पति मेरा खाना नहीं पकाएगी, मेरा रेख देख नहीं करेगी, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। मेरा पति मेरा ख्याल खबर नहीं रखेंगे, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। मेरा बाप मुझे कपड़ा पैसा नहीं देगा, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। प्रेम के लिए कोई शर्त और स्वार्थ ये नहीं होना चाहिए, यही मुझे मानना है। अब इस परिवार में सब जब एक साथ रहते हैं, कोई अखबार पढ़ते हैं वो बाहर की दुनिया, कोई टीवी देखते हैं वो भी बाहर की दुनिया, कोई मोबाइल से बात करते हैं वो भी बाहर की दुनिया। ये लोग का शरीर नज़दीक में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से वो लोग कुछ नहीं लेते हैं। वो लोग बाहर में मन को व्यस्त रख के वहीं से कुछ खुराक जुगाड़ करते हैं मन के लिए, परिवार से नहीं।
इन लोग का परिवार में बच्चे कभी नादानी से बोल दिए थे, बाबूजी आज स्कूल में सब कोई सिगरेट पी रहा था, मैं भी पी लिया। बाप ने घबरा के उसको इतना गाली दिया, घबरा के बेटा अभी भी कुछ काम ऐसा करता है जो बाप को नहीं बोलता है, वो मन छुपाना सीख गया। बेटी कभी नादानी से बोल दिया थी, माँ मुझे वो लड़का पसंद है, माँ इतना जोर कस के डांट दी, अभी भी वो कुछ गलत चीज करती है जिंदगी में जो माँ को नहीं बोलती है। मन छुपाना वो भी सीख गया। इस परिवार में सबको ही मन छुपाना सीख गया। एक बाल्टी पानी में एक कंकड़ डालेंगे तो क्या होगा? तरंग पैदा होगा। यही कंकड़ यदि समुद्र में या बड़ा नदी में फेंके तो क्या होगा? तरंग खो जाएगा। क्यों? जल बड़ा है। तो इन लोग का परिवार में थोड़ा सा मन बड़ा रहता तो पति पत्नी में खिटपिट नहीं लगता। ये लोग का परिवार में मन थोड़ा बड़ा रहता, बच्चे का जो नादान गलतियां हैं इसको ग्रहण करके इसका निराकरण समाधान देते। ऐसा उल्टा पुल्टा डांटने से उन लोग का मन का जो भावना है वो जटिल हो गया। साइकोलॉजी जो है, मनस्तत्व जो है वो जटिल हो गया। ये बनना नहीं था। ये लोग का परिवार में बेटे को सिखाया जाता है, बेटा सच बात बोलना चाहिए। जब कोई पैसा मांगने आ जाता है उसी बेटा से बोला जाता है, बोल बेटा बाप घर में नहीं है। माँ कहती है बाप बुजुर्ग हैं, उनका कहना मान, वो गुरुजन है, उनका कहना मान के चलना चाहिए। उसी माँ को देखता है बाप से झगड़ रहा है रात को, तो क्या होता है? बेटा समझता है अच्छा बात सुनना चाहिए लेकिन बुरा करना चाहिए। इसलिए समाज में जब मिलता है तो स्कूल में जाके गंदा बात पहले सीखता है, गंदा आदत सीखता है, गंदा व्यवहार सीखता है, एक दिन नशा भी सीख के आता है। बनना चाह रहा था जिंदगी में मधुमक्खी, बन गया मलमक्खी। जहां गंदगी समाज में वहीं बैठता है। ये बड़ा ऑफिसर बनेगा तो घूसखोर बनेगा, क्षमताधारी बनेगा तो सताने वाला बनेगा। ऐसा ही हाल है इसका मन का। अब ऐसा एक परिवार हमारे पास आश्रम में जाके गया था, बोलता दादा मेरा परिवार बिखर गया है, हमको संभाल दीजिए। मैंने 2-4 बात से पता चला कि ये लोग दिन में निकल जाते हैं काम में और शाम होते होते सब कोई इकट्ठा होते हैं। तो हम बोले रात का भोजन एक साथ कीजिए, एक साथ रात में सब कोई भोजन कीजिए, सब घर वाले सब एक साथ खाइए और सबका मन का जो बात है उसको खोलिए। बैठे मत खाइए और हाथ का जूठा को सूखने दीजिए, तब तक बात कीजिए, तब तक जब तक हाथ का जूठा सूख नहीं जाता, और बातें करते रहिए। घबराइए नहीं, मन अभी समुद्र का पानी ना सही, बाल्टी का पानी भी नहीं है। आप ठाकुर जी को अपनाए हैं, मन थोड़ा सा बड़ा हुआ है, कोशिश कीजिए जिंदगी को अपनाने का। वो लोग वही किया, रात का भोजन एक साथ करता, देर तक अपना मन का सारे बात बोलता। कितना बात बाप बेटा में नहीं होता था, होना शुरू हो गया। बेटी माँ में कितनी कम बातें होती थी वो भी होना शुरू किया। भाई बहन में कितनी बातें कम होती थी वो भी हो गया। पति पत्नी में मानो तो खाली स्वार्थ का बात रह गया था, मेरा कपड़ा लाए हो जी, मेरा खाना बन गया जी, मुझे एक कप चाय मिलेगा जी, यही से तो बात। स्वार्थ के सिवा और कुछ बात पति पत्नी में शायद नहीं था, वो भी शुरू हो गया प्रेम का बात। अब सुबह में ये लोग उठ के एक साथ प्रार्थना करते थे और रात का भोजन एक साथ करते थे। यही 2 टाइम, सिर्फ यही 2 टाइम वो लोग पारिवारिक जीवन एक साथ बिताते हैं एक साथ। 1-1.5 महीना बाद ये परिवार आ गया मेरे पास, आके बोलता है दादा बहुत आनंद में है, बहुत खुश में है, अभी बहुत खुश है। तो हम बोलते हैं आप लोग का परिवार भी आनंद में होगा, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं कि भोजन एक साथ नहीं करते रात का, तो करना शुरू कर दीजिए। कम से कम रात का भोजन एक साथ कीजिए, सब परिवार वाले एक साथ। मन खोलिए, सब अपना मन का बात बोलिए, खोलिए। कोशिश कीजिए सुबह उठ के प्रार्थना करने का, यदि संभव है तो करना शुरू कीजिए। छूटते जाएगा, एक दिन आदत पड़ जाएगा। क्या होगा वो प्रश्न आ रहा है मन में। जो माँ का हाथ जल गया था खाना पकाने के समय, कोई नहीं देखा था, उस माँ का हाथ में बेटी आके आज मलहम लगा देगी। जिस बाप ने कमर में हाथ लगा के टहलता था घर में, कोई पूछता नहीं था, उस बाप को बेटा बोलेगा आइए बाबूजी आपका कमर मालिश कर देते हैं। जिस बेटा कभी किसी ने नहीं टोका, बाप बोलेगा बेटा नशा करना छोड़ दे, तेरा जिंदगी बिखर जाएगा। तेरा जिंदगी बिखर गया तो तेरा परिवार होगा भविष्य में, वो भी बिखर जाएगा। हमको देख के यदि भ्रमित हुआ है तो ठाकुर देख के चल, वो मेरा गुरु है, बनना है तो उनके माफिक बन, हो सकता है उनके माफिक बन। ऐसे बातों से हो सकता है मेरा मलमक्खी बेटा फिर से मधुमक्खी बनने का कोशिश करेगा। और जो बेटी को आज उसकी माँ बोलेगी बीच रात को, मैं पूरा संसार संभाल के जब थक
थकान के मारे सो जाता, तू उठ जाती गीला कपड़े के कारण या भूख के तरफ से, और मैं उस बीच रात को जाके तेरे सहयोग करता जग के। मुझे ये समर्थ इसलिए होता क्योंकि मैं तुझे प्यार करती, इसलिए मैं समर्थ हुई तुझे बीच रात को जग के सहयोग करने के लिए, दूध पिलाने का या गीला कपड़ा बदलने का। आज यदि बेटी तू उलट चलती है तो मेरा मन में कष्ट होता है। ऐसा बात से हो सकता है ये परिवार एक साथ इकट्ठापन पैदा करेगा। ऐसे परिवार से समाज का कल्याण, परिवेश का कल्याण, देश का कल्याण, नहीं तो कल्याण कभी आसमान से कोई नहीं ले आएगा, ना कोई नेता मंत्री देगा हम लोग को। हमारा पारिवारिक कल्याण ऐसे करके हासिल करना चाहिए सबको। टीवी में कार्यक्रम देख रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाने का कार्यक्रम, दिन भर देखिएगा, एक दाना भी आपका पेट में आएगा नहीं। लेकिन वो कार्यक्रम देखते देखते घर में खाना बना लीजिए, वो खाना पक जाएगा, आप खाइए, पेट भरेगा, आपका खाना भी मिल जाएगा। यही है उपाय जिंदगी का। क्यों? क्योंकि जिंदगी है एक तेज बहाव नदी, वो बहते जाता है, बहुत जल्दी भागता है। उस तेज स्रोत में यदि मेरा नाव को ठीक रखना है तो हम क्या करते हैं, पार का गाज के साथ बांध देते हैं। पार का गाज के साथ बांध दे तो क्या होगा, मेरा नाव हिलेगा डुलेगा, भागेगा नहीं। और यदि बंधन नहीं रहता तो क्या होता, वो बहाव में चला जाता, कहीं जाके चूर चूर हो जाता, कहीं खो जाता मेरा नाव। लेकिन बंधन रहने के कारण नाव हिलेगा डुलेगा, भागेगा नहीं। ये बंधन है दीक्षा, यही जरूरी है जिंदगी का। अब कोई कोई बोलता है दीक्षा लिए हैं कुछ नहीं मिलता है। हम बोले पंखा लेके 1000 साल बैठे रहोगे, एक बूंद भी हवा नहीं मिलेगा। हवा खाने के लिए तुमको हाथ हिलाना पड़ता है, तो दीक्षा लेके तुमको कुछ करना पड़ेगा। हम लोग का शास्त्र में कहता है, गु का मतलब है अंधेरा, रू का मतलब है उजाला। अंधेरा से उजाला में जो ले जा सकता है वही गुरु। एक पत्नी का पति का देहांत हो गया, वो पहला निवाला खाएगी कैसे, गुरु का हाथ थाम के कोशिश करेगा जिंदगी को अपनाने का। एक पति का पत्नी का देहांत हो गया, वो तो पहला कदम चलेगा कैसे, पहला दिन चलेगा कैसे, गुरु का हाथ थाम के। एक अंधे को क्या चाहिए, एक लाठी का सहारा। अंधेरे में हमको क्या चाहिए, टॉर्च का सहारा या रोशनी का सहारा, तब हम पार कर सकते हैं। तो जिंदगी को पार कराने वाला ही है गुरु। भगवान हमको क्या दिए हैं, ये मन दिए हैं, मस्तिष्क। इसके सहारे क्या कर सकते हैं, हम हाथी को बांध सकते हैं, बाघ को पिंजरे में कैद कर सकते हैं, घोड़े पर सवार हो सकते हैं। शारीरिक बल से इनसे समर्थवान नहीं है, लेकिन मन के बल से इनको बेबस कर सकते हैं अपने बस में लाने के लिए। जीव जंतु क्या चाहता है, आहार निद्रा मैथुन, इसी से वो लोग खुश है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं चाहता है, इससे अलावा भी और कुछ चाहता है। आहार निद्रा और मैथुन के सिवा भी मनुष्य और कुछ चाहता है। यदि ऐसा है तो और भी बेहतर कैसे बनूं, यदि बेहतर हूं उससे भी बेहतर कैसे बनूं, और यदि सुंदर हूं तो अति सुंदर बनने का कोशिश भी करता है। ये मन हमको ये अभिलाषा जगा देता है। हम लोग कहां से आए हैं, हम बंदर से आए हैं। बंदर से बदलते बदलते होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस यानी कि इंसान, हम तो बंदर से हम लोग इंसान बने हैं। बंदर का काम क्या है, नकल उतारना। एक टोपी वाला था, टोपी बिक्री करते करते थकान के मारे गाछ के नीचे सो गया। जब उठा तो देखता है एक भी टोपी नहीं है, कहाँ गया, ढूंढा तो देखता है सारा का सारा बंदर उसका टोपी पहन के हुप हुप कर रहा है गाछ के ऊपर। बहुत कोशिश कीजिए टोपी उतारने के लिए, नाकामयाब हुआ। जब गुस्से से अपना टोपी जैसे पटका, सारा का सारा बंदर अपना टोपी पटक दिया, तो टोपी इकट्ठा करके वो चला गया। तो बंदर का काम है नकल उतारना। समाज में कोई हमसे मंद कर देता है, खराब करता है, तो हम उससे क्या करते हैं, मंद या खराब कर देते हैं। कोई बुराई करता है तो बुराई कर देते हैं उसके साथ, सोचते भी नहीं है। लेकिन ये मंद यंत्र से हम सोचना शुरू किए, ये खराबी ये बुराई मेरे ठाकुर के साथ करता है तो ठाकुर क्या करते, ये मंद आचरण मेरे ठाकुर के साथ होता तो ठाकुर क्या करते। ये सोच के मैं बुद्धि से मैं अब उसके साथ बुराई नहीं करता, बल्कि वही करता जो मेरे ठाकुर करते वही मैं करता। ये मंद के विरुद्ध मैं मंद नहीं करता, बल्कि मेरे ठाकुर जो करते हैं वही मैं करने का कोशिश किया। ये जो बुद्धि से किए, यही है ठाकुरत्व जगना। ये नहीं जगने से ना मेरा कोई ठाकुर है ना आप किसी का कोई ठाकुर है। ये भावना होना चाहिए कि ठाकुरत्व नहीं जगने से ना कोई ठाकुर है ना कोई केंद्र है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी वही है जो मंदिर में खोजता है भगवान को, मूर्ति में खोजता है भगवान को, मनुष्य में खोजेगा भगवान को। और ज्ञानी है वही जो खुद के भीतर भगवान को जागरूक करने का कोशिश करेगा।
जैसे मंथन करने से मक्खन का उत्थान होता है, वैसा वो चलन का मंथन से ठाकुर को प्रकाशित करते रहेगा बुद्धि से। करते करते ऐसा दिन आएगा कि उसका बुद्धि का प्रयोग का जरूरी नहीं, वो संस्कार में बदल जाएगा। संस्कार क्या है? हम पैखाना में जाते हैं, सोच करते हैं, तो पैखाना में जाके चिंता नहीं करते हैं सोच करें या ना करें, किए थे या नहीं किए थे। यही है संस्कार, स्वतःस्फूर्त, स्पॉन्टेनियस, यही है संस्कार। ठाकुर चलन जब मेरे संस्कार में आ जाएगा तो भीतर से कोई बोल देगा, लाली मेरे लाल की जित देखे तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं ही हो गए लाल। तो मुझे देख के बोलेगा, तुमको देख के लगता है ठाकुर जी का आदमी। और नहीं तो मूर्ख पूछेगा तुम्हारा ठाकुर कैसा है, हम बोलेगा हमको देख के समझ ले मेरा ठाकुर कैसा है। यही है बात। मेरा चरित्र में ठाकुर प्रकाशित भी हो गए तो क्या मेरा काम खत्म हो गया? नहीं, ये एक पायदान था। दूसरा पायदान हम लोग को शास्त्र में है कि नारद एक बार पूछे, भगवान से पूछे नारद कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने जवाब दिए, नहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनं हृदयनं न च। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जोगी के हृदय में नहीं रहता हूँ, मैं जहाँ रहता मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे गुण कीर्तन करते हैं। तो मैं जब जाजन करता हूँ मेरे ठाकुर वहाँ उपस्थित होते हैं। जहाँ मेरे ठाकुर उपस्थित होते हैं वही है सत्संग, वही है स्वर्ग। तो समाज में मैं ये सत्संग और स्वर्ग रचाना शुरू कर दिया। पहले सब्जी वाला के पास, किराना दुकान में, कर्म क्षेत्र में जाता था और चला आता था, कोई भी बात नहीं बोलता था। लेकिन आज सब्जी वाला, किराना दुकान, कर्म क्षेत्र, ऑटो, टोटो जो भी है, और जिससे पैसा उधार ही लिए थे उससे भी, वो उधर से आने से पहले हम उधर भाग जाते थे। लेकिन अभी नहीं। मुझे मालूम पड़ गया है कि धर्म का जगत वीरों का जगत है, कायरों का नहीं। इसलिए मैं उसके पहले ही 2 दिन पहले पहुंच जाता हूं और जाके बोलता हूं, देखिए आपको गाली देना है, कोसना है, कोस लीजिए, लेकिन 2 ठाकुर जी का बात आपको भी बोल के जाऊंगा। ऐसा वीरता से हम समाज में जब ठाकुर जी का बात फैलाते हैं तो इससे क्या होगा, एक मित्रता पैदा हो जाएगा। क्यों बोले मित्रता? क्योंकि ये मित्रता इसलिए पैदा होगा कि क्योंकि मेरे प्रिय सम जो है उसको मैं वितरण कर रहा हूँ। मैंने क्यों बोला ठाकुर जी को प्रिय? जिंदगी के शुरुआत में मेरे साथ माँ बाप रहते हैं, अंत में नहीं रहते हैं। जिंदगी के अंत में परिवार रहता है, शुरुआत में परिवार नहीं रहते हैं। तो शुरू से अंत तक मेरे साथ कौन रहता है? ईश्वर। विपद काल में हम लोग जब विपद में पड़ते हैं कभी नहीं बोलते हैं माँ बाप बचाओ, परिवार बचाओ, कोई नहीं बोलता है। पुकारता है खाली एक ही, भगवान बचाओ, ईश्वर बचाओ, अल्लाह बचाओ, गॉड सेव मी, ऐसा करके पुकारता है। तो मेरा मूल बात है कि हम भगवान से ही सबसे प्रेम करते हैं। तो भगवान का साकार रूप है मेरे गुरु। तो गुरु को जब हम वितरण करेंगे समाज में तो ये है प्रिय वितरण। और प्रिय का वितरण करने से प्रिय बांधवता तैयार होगा। ये जो प्रिय बांधवता तैयार हुआ समाज में, ये जाजन मैंने ना ठाकुर के लिए किया, ये जाजन ना सत्संग के लिए किया, ये जाजन सिर्फ मेरे बचने के लिए खुद मैंने किया। अपने बचने के लिए हम जाजन किया, ठाकुर के लिए नहीं, सत्संग के लिए नहीं, अपने बचने के लिए। काहे? ये भी हम बाद में बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं भगवान से? भगवान को मानो मेरे बाप का नौकर है। भगवान जैसा कि मेरे बाप का नौकर, ऐसा करके हम लोग भगवान को बोलते हैं। भगवान आके पूछेंगे प्रभु आज क्या ऑर्डर है? हम बोलेंगे मेरा बेटा का नौकरी लगा दो। तो भगवान आके फिर पूछेंगे प्रभु आज क्या ऑर्डर है? मेरा बेटी का शादी ठीक कर दो। ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा 100 बात बोलते हैं भगवान को। लेकिन कभी सोचे हैं ये 100 प्रार्थना में 4-5 से ज्यादा पूर्ण नहीं होता है। 100 प्रार्थना तो जताते हैं लेकिन 4-5 से ज्यादा पूर्ण नहीं होता है। भगवान सुनते हैं, ठीक है, यदि भगवान सुनते हैं तो देख लेते हैं, आजमा लेते हैं। यदि भगवान का इतना समर्थ है, अपना समर्थ है, तो उनका पत्नी को रावण उठा के ले गया। खुद का पत्नी को आप बचा नहीं पा रहे हैं, हमको क्या बचाएंगे आप? मेरा प्रश्न है आपसे। आपका पति को रावण उठा के ले गया, आप तो बचा नहीं पाए। छल कपट किया था, ठीक है, मान लिए छल कपट किया था। समुद्र किनारे जब आए तो क्यों नहीं बोले छू मंतर, यहाँ एक सेतु बन जाए? तो सेतु तो छू मंतर से नहीं बना। आदमी जुटा के आप बोले लकड़ी फेंको, गाछ फेंको, मिट्टी धसाओ, फिर सेतु बना। तो बनवाना पड़ा सेतु, हमके सहयोग से आपने बनवाया सेतु। यानी कि आप छूमंतर नहीं किए, नहीं कर पाए, आपको ये काम
हासिल करना पड़ा मेरे माध्यम से, हमारे माध्यम से। ठीक है, मान लिया हम लोग को प्रेरणा देने के लिए आप किए थे, लेकिन रणभूमि में जब रावण से भेंट हुआ तब क्यों नहीं बोले मैं भगवान खुद को आशीर्वाद करता हूँ रावण तुम मर जा। आपको तो युद्ध से मारना पड़ा, कर्म से तो आप भी मुक्त नहीं हुए। तो भगवान आपको भी कष्ट होता है, आपको भी परेशानी होता है, आपको भी कर्म करता पड़ता है, तो हमसे आपसे फर्क क्या है? फर्क है बाधा देखकर हम लोग इंसान सिकुड़ जाते हैं, और भगवान आप पुरुषाकार से जागृत होकर उसको हासिल करने का कोशिश करते हैं, पार हो जाने का कोशिश करते हैं। आपसे यदि सीखना है तो ये पुरुषाकार हम लोग को सीखना है, जय करने का अभिलाषा, रुकेंगे नहीं, थामेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहना है, यही आपसे सीखना है। इस धरती का विधान क्या है? यहाँ जो कोई भी आएगा उसको करना पड़ेगा खुद को, बनना पड़ेगा खुद को, हासिल करने पड़ेगा खुद को। हम इंसान क्या करते हैं? करने का क्रम को छोड़ देते हैं। करने का क्रम यदि छूट गया तो बनने का क्रम भी छूट जाएगा, और पाने का लालसा से हम खाली मांगते हैं, हे भगवान ये दीजिए वो दीजिए, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यही है धरती का विधान। यहाँ जो कोई भी आएगा उसको खुद को करना पड़ेगा, खुद बनना पड़ेगा, फिर हासिल करना पड़ेगा। और इस विधान को भगवान आप पालन करते हैं बोलकर ही आप विधाता बोला जाता है आपको। मैं जब नहीं करता, पाने का क्षमता जब नहीं हुआ तो आप भी हमको मंजूर नहीं दे पाएंगे। इसलिए 100 में 4-5 ही पूर्ण होता है मेरा। अब भगवान से बोलने का कोई जरूरत नहीं है। फिर भी और दूसरा और एक नजारा है इस विषय में, एक छोटा सा नन्हा सा प्राण जब जन्म लेता है, जन्म लिया, अब इस जन्म के समय वो रोता है, सिर्फ है वह करके रोता है। हर दुनिया का माँ उस बेजुबां बेभाषा का बच्चे का सारा बात समझ जाता है। कब उसका गीला कपड़ा बदलूं, कब उसके दूध पिला लूं, कब उसको जलन हो रहा है, कोई खराबी हो रहा है, कोई स्वस्थी का कमी महसूस कर रहा है, तो माँ उसका सहयोग कर देती है। ना उसका भाषा है, ना उसका जुबान है, फिर भी सारे का सारा माँ उसको समझ लेती है। यदि सारे का सारा माँ समझती है तो ईश्वर आपको मालूम नहीं, हम भी तो आपका संतान है, मालूम नहीं आपको कि हमको क्या चाहिए या नहीं। यदि एक मानवी माँ, एक मनुष्य माँ को मालूम है बच्चे को क्या चाहिए, तो ईश्वर को भी शायद मालूम है हमको क्या चाहिए। हमको बोलने का कोई जरूरत नहीं, फिर भी हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? संशय से। संशय एक भगवान के प्रति, आपके प्रति संशय है भगवान कि आप सुनेंगे नहीं, इसलिए हम बोलते हैं। दूसरा संशय खुद के प्रति, मैं ऐसा कुकांड या कुकर्म करके रखा हूँ जिंदगी में, मुझे लगता है कि आप मेरे ऊपर नाराज हैं, इसलिए हम आपको बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं भगवान को बोलना। तीसरा, एक कल्पतरु था जंगल में, उस कल्पतरु के छाया में जो कोई भी बैठता उसका मन के मुरादे पूर्ण हो जाता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था वो गाछ कहाँ है, वो कल्प वृक्ष कहाँ है। संयोग से एक दिन एक पथिक राही थके थकान उस गाछ के नीचे बैठ गया, और बैठने के बाद उसका मन में आया बहुत भूख लगा है, थोड़ा सा खाना मिल जाता तो अच्छा होता। जैसा सोचा वैसा जादुई गाछ था, फट से खाना पहुंच गया वहां। उसको तो सोचने का भी फुर्सत नहीं था, फट 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 खा लिया। पेट जैसा भरा तो मन में आया एक बिस्तर हो जाने से थोड़ा सा लेट के आराम करके फिर जाते। जादुई गाछ था, फट से बिस्तर भी आ गया, वो लेट गया आराम से। अब लेटने के बाद उसका मन में तब प्रश्न कौन था, अरे इस गाछ के छाया में जो भी मैं मांग रहा हूं सब तो पूर्ण हो रहा है, इस गाछ में भूत प्रेत तो नहीं है, आके मेरा गर्दन मरोड़ के तो मार नहीं देगा। भूत आया, उसका गर्दन मरोड़ के मार दिया। मेरा बात सुन के ईश्वर चलते तो मेरा हाल ऐसा ही होता। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरा बेटा बहुत अमीर बन जाए। अब अमीर बनने का क्रम में वो अमेरिका भाग गया। अब हम माँ बाप दोनों रो रहे हैं, अरे बेटा हमको छोड़ के चला गया। अरे तेरा प्रार्थना में ही तो नहीं था कि हमको लेके बेटा अमीर बने, तू तो बोला था बेटा अमीर बने, माँ बाप को लेके अमीर बनने तो नहीं बोला था। गलत प्रार्थना हम लोग कर लेते हैं बोल के ईश्वर मंजूर नहीं करते हैं मेरे बात ऐसे करके। हम जब माँ के लिए, बाप के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बेटा बेटी के लिए, इन सब के साथ मेरा क्या संबंध है? स्वार्थ का संबंध, स्वार्थ के संबंध। और स्वार्थ का प्रार्थना को क्या करता है? स्वार्थ जन के प्रार्थना, स्वार्थ का प्रार्थना को बोलता है सकाम प्रार्थना।
ये सकाम प्रार्थना कभी ईश्वर स्वीकार नहीं करते, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर। सकाम प्रार्थना ईश्वर नहीं करते हैं, क्योंकि कल्पतरु का छाया का पथिक का जो हाल होगा वही मेरा हो जाएगा, यही समझ के ईश्वर दयालु मेरा ये बात नहीं समझते हैं, सुनते नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए करूं, उनके लिए करूं, उनके लिए करूं, इनके साथ मेरा कोई स्वार्थ संबंध नहीं। और ये जो स्वार्थ संबंध विहीन प्रार्थना है, यही है निष्काम प्रार्थना। मैं कर्म करूं, फल का आशा ना करूं और निष्काम प्रार्थना करने वाला जुटाऊं समाज से, तो मेरा 100 में 100 पूर्ण होगा, 100 में 100, 100%, एक भी फेल्योर नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, जाजन करते हैं ना ठाकुर के लिए ना सत्संग के लिए, अपने बचाव के लिए। ये जाजन से एक बंधु पैदा हुआ था जिसको बोले थे प्रिय बांधव था। मैं कर्म करूं जी जान से, फल का आशा ना रखूं, और ये जो प्रिय बांधव थे ये यदि मेरे कारण निष्काम प्रार्थना जताएंगे तो 100 में 100 पूर्ण होगा, 100%। यही है उपाय, यही है कायदा। और क्या कोई चारा नहीं ईश्वर को सुनाने का? और एक चारा उपाय है। हम कुछ दिन पहले, 1 साल पहले उत्तरी बंग में गए थे, नॉर्थ बंगाल जिसको कहते हैं, बंगाल का उत्तरी क्षेत्र में। वहाँ एक बाजार था, 200 के करीब दुकानें वहाँ लगी हुई थी। उन दुकानों में कैसे भी आग लग गया और फैलते गया। उस दुकानों में एक दुकान एक गुरु भाई का भी था। वो गुरु भाई ने जैसा अग्निशाम निर्वापक यंत्र जिसको कहते हैं फायर ब्रिगेड जान, फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया, तो फायर ब्रिगेड का गाड़ी जैसा आया तो उसने बोला मेरा दुकान में कुछ नहीं करने देंगे, सब उसका आसपास वाला तुम्हारा बेहद नुकसान हो जाएगा, आग फैल रहा है दुकान में फैल जाएगा, पैसा नुकसान होगा, समूचे सामान जल जाएगा, तुम फायर ब्रिगेड को निकलने दो यहाँ से। बोला नहीं, घूम के जाओ, मेरा दुकान से हम नहीं देंगे, मेरा ठाकुर जी का फोटो पहले निकलेगा उसके बाद और कुछ। तो ये सोच के सब कोई उसको छोड़ के निकल गया। वो उस आग के घेरा में कूद पड़ा, जाके अपना दुकान में घुसा, ठाकुर जी का फोटो को धीरे से निकल के लेके छाती में निकल पड़ा। वहां 200 के करीब दुकान सारे का सारा जल गया, सिर्फ एक ही दुकान बच गया, यही आदमी का दुकान। यही आदमी जिसने ठाकुर जी को फोटो संभालने के लिए दुकान भी वो गंवाना चाह रहा था, उसका दुकान ठाकुर जी ने बचा दिया। मेरे पास कलकत्ता में मैं हूं ये सुन के मेरे पूर्व परिचित एक जन वहां पहुंच गए थे रोते हुए, क्योंकि उनका जवान बेटा को नौकरी लगा था कलकत्ता में हाल में, और किसी ने जहर दे दिया दुश्मनी से। बेटा कोमा में चला गया, आईसीयू में भर्ती था। डॉक्टर बोला कोई उपाय नहीं, उसका जो पल्स था वो इतना धीमा हो गया, इतना घट गया कि डॉक्टर बोला आज भी टिकेगा नहीं, दिन भर इसको मैं गारंटी नहीं दे पा रहा हूँ, हो सके तो दूसरा कोई और कहीं ले जाइए। वो अस्पताल नर्सिंग होम बहुत बड़ा था, लेकिन वो लोग भी हाथ उठा लिया। लाचार बाप जब सुना मैं हूं, मेरा पूर्व परिचित थे, वो रोते हुए आके बोलते दादा ऐसा हाल है, मुझे क्या करना है। मैंने उसको बहुत जोर डांट दिए, क्यों ठाकुर को बोला बेटा को प्राण भिक्षा देने के लिए, क्यों बोला, क्यों बोला ठाकुर को बेटा का प्राण भिक्षा देने के लिए? बोला घबरा के बोल दिया, क्योंकि मेरा निर्णय यही था कि एक माँ यदि समझती है बच्चे को क्या चाहिए, तो ईश्वर को मालूम है हमको क्या चाहिए। इस निर्णय से, और पूर्व परिचित बहुत दिन का गहरा है, इसलिए हम उसको डांटे। हम बोले डॉक्टर क्या बोला, रो रहा था बेहद, बच्चे जैसा, अपना जवान बेटा गंवाने वाला था, इसलिए बेहद रो रहा था। मैंने बोला डॉक्टर क्या बोला? बोला कोई आशा नहीं। मैंने पूछा आपका बाप का मन, बाप का हृदय वो क्या बोल रहा है? बोला कोई आशा नहीं। बोला मृत्यु सुनिश्चित, मौत सुनिश्चित? बोला हाँ। बोला अभी जाइए ठाकुर जी के पास, जाके बोलिए मैं एक लाचार बाप हूं ठाकुर, मेरे जितनी समर्थ है मैं उसका इलाज करवाया और भी करा रहा हूं। यदि मेरे बेटे को मृत्यु से यदि मंगल है, ठाकुर हमको बेटा को मृत्यु दे दीजिए, और यदि प्राण भिक्षा देने से मंगल है तो प्राण भिक्षा दे दीजिए। दोनों में ही राजी हो गया। अब
इसके बाद क्या हुआ, जैसा ही ऐसा स्थिति हुआ तो उसने ऐसा ही प्रार्थना किया। 1:30 बजे का टाइम था और शाम होते होते वो लड़का बैठ के बोलता है, कोमा से उठ गया, बोलता है माँ भूख लगी है, खाने दो। मेरे सामने में ये चमत्कारी एक दृश्य हम देखें। सदियों पहले कभी द्रौपदी नाम का एक औरत, लाचार बेबस, उसका वस्त्र हरण कर रहा था शैतान। एक लड़की को तो छोड़िए, एक लड़का को भी सबके सामने में कपड़ा खोल दीजिएगा, उस शर्म से पानी पानी हो जाएगा। ऐसे खुद को बचा रही थी, खुद को बचा रही थी। अब बचाते बचाते जब थक गई तो बोलती है, हे मधुसूदन मुझे रक्षा करो। सुने नहीं भगवान, एक हाथ से तो प्रार्थना जता रही हो, दूसरे हाथ से अपना पल्लू संभाल रही हो, इसलिए भगवान नहीं सुने। दूसरा हाथ भी तो कर्म कर रहा था उस वक्त। शैतान ने दिया, इतना जोर खिंचाई कि अब तो कपड़ा फटेगा, नहीं तो खुल जाएगा। अब लाचारी से, बेबसी से वो द्रौपदी दोनों हाथ फैला के जब बोलती, हे मधुसूदन, हे भगवान मुझे रक्षा करो, तो अनंत कपड़ा उनको घेर लिया। ऐसा ही हुआ जब हम यदि संपूर्ण निछावर करते हैं भगवान पर। मेरा बेटा गया, जाने दो, मेरा पत्नी मर गई, जाने दो, मैं आपको नहीं छोड़ता भगवान, एकाग्र रहना है आपसे, एकांत रहना है। ऐसे मन जो है निछावर प्राण, उसका 100 में 100 पूर्ण हो जाएगा, 100%, एक भी फेलियर नहीं। दूसरा बुद्धि है, क्षमता है, कर्म में लिप्त हो, फल का आशा ना करो, प्रार्थना करने वाला समाज से जुटाओ, पूर्ण हो जाएगा 100 में 100। दुनिया में जितने सारे देखेंगे दूसरे रोशनी से, सूरज को देखना है सूरज के रोशनी से, भगवान को सुनाना है भगवान के कायदा से। मन ग्रहण धागा बांध लिए, नारियल फोड़ लिए और ऐसा भिखारी जैसा दे दे बाबा दे दे करने से 3 4 5 पैसा ही मिलेगा, गठरी नहीं मिलेगा। यदि आपको गठरी लेना है भगवान से, ऐसा ही है, उनके कायदा से उनको बात सुनाइए, यही है उपाय। पाखंडी आएगा, समाज में बहुत पाखंडी घूम रहे हैं, हाथ फैला के बोलेगा तथास्तु तथास्तु कर देंगे। अरे तू तथास्तु क्या करेगा रे? अरे स्वयं रामचंद्र भगवान वो तथास्तु नहीं कर पाए खुद के लिए, तू पाखंडी भगवान का दिया हुआ जो क्षमता है वो भी मेरा नष्ट करके तथास्तु के भूल भुलैया में फेंकना चाह रहा है। मेरा गुरु चाहिए ऐसा जो कचरे में पड़ने से उठने का कायदा सिखा दे, जो पानी में पड़ने से हाथ पैर हिला के तैरने का कायदा सिखा दे, वैसा गुरु चाहिए। बाबाईदा छू देने से मंगल होता है, ठेंगा होता है। यदि छूने से मंगल होता, अपना बच्चे लोग को डॉक्टर दिखाना नहीं पड़ता। बाबाईदा छू देने से मंगल होता है, मैं कलम छू दूं तो मंगल होता। यदि ऐसा होता तो पहले मेरे बच्चे लोग का कलम मैं छू देता हूँ, बेचारे लोग को पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ाई लिखाई बहुत तो ऐसी ही बात है, ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी बोले, आज गुबीते आस्था शुद्ध जहन्नुम में आस्थान। अजूबे बातों पर जो भरोसा करता है उसका जगह जहन्नुम में होता है। ऐसा बातों पर भरोसा मत कीजिए, एकदम नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। मेरे जिंदगी में कोई अश्लेषा, मघा, राहु, शनि, केतु कुछ नहीं है, सबको निकाल दिया हूं धक्का मार के, भागो बेटा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक ही वाणी मैं मानता हूं, किंग कुर्बे ग्रहे सर्वा जस्य केंद्र बृहस्पति, यही मानता हूं ज्योतिष शास्त्र का एक ही बात। जिसका जीवन केंद्र में गुरु या बृहस्पति हो, उसका कोई ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा हुआ था, मैं एक बार मेरे पत्नी के साथ बाजार में टहल रहा था, वो कुछ बाजार कर रही थी, आश्रम का कुछ औरत के लिए बाजार कर रही थी। तो मुझे लगता है ऐसा कि औरत जात का काउंटर में उधर भगवान भी रहेंगे तो उनका पसंद करना मुश्किल हो जाता है, और टाइम बहुत ले लेते हैं। ऐसे सबको ही नहीं है, मुझे लगता है कभी कभी मुझे बाजार में जाने में बहुत कष्ट होता है, फिर भी चले जाता हूँ पत्नी के साथ। लेकिन मैं क्या करूं, बाजार कर रही वो, तो मैं देखा टहलते टहलते एक ज्योतिष कार्यालय था कलकत्ता में, गौरिया हाट में। मैं वहां गया तो ज्योतिष कार्यालय खुला था। मैं बोला, देखिए हाथ क्या देख सके? बोला कपाल देखो कि हाथ? बोले 2 तला में बाद में, पहले 1 तला में सही। तो हाथ दिखाया तो हाथ देखा, बोलता बहुत शनि का काल चल रहा है। बोला अरे मेरा जिंदगी में तो सबसे अच्छा समय चल रहा है, वो जो बोल रहा है हम काट रहे हैं। तो उसके बाद बोला, जी आज तक मैंने ऐसा हाथ कभी नहीं देखा, ऐसा इंसान का सामना कभी नहीं हुआ। बोला आप कभी नहीं कीजिएगा भी,
तो हम चला गया। 1.5-2 साल बाद फिर संजोग से उस जगह में गया, हम देखा उस कार्यालय है, हम देखा फिर वो आदमी बहुत चकाचक बैठा है। हम बोला कि क्यों जी पहचाने? तो बोला हाँ जैसा चिन चिन मैंने लग रहा है। तो हम बोले कि आप कभी क्या कर रहे हैं? बोले मुंबई में एक चैम्बर खुला हूँ, बनारस में चैम्बर खुला हूँ। हम बोले देखे मेरा हाथ का कमाल, हाथ छू लिए हम, आप हमारा हाथ छू लिए, आपका तरक्की हो गया। अभी मुंबई जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, आपका ही तरक्की हो गया। मैं ऐसा बोला, बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं उसका पीछा पड़ा, थोड़ा सा टांग खींचा। तो मैं ज्योतिष शास्त्र का इतना ही मानता हूँ, किंग कुर्वे ग्रहे सर्वा जस्य केंद्र बृहस्पति। दूसरा, मैं रहता हूँ बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर शहर का दूसरा नाम बैद्यनाथ धाम। आज तक उस मंदिर का दर्शन नहीं हुआ, नहीं देखा मैंने, नहीं जाऊंगा ये बात नहीं, लेकिन नहीं हुआ है, संयोग से नहीं हुआ। बहुत प्यास लगता है, यहाँ पानी का बोतल है, यहीं से पानी पीता हूँ। प्यास बुझाने के लिए हाथ का पानी का बोतल मुझे काफी लगता है। अभी 2 किलोमीटर दूर जाके एक नल है, वहां जाके हाथ मारो फिर पानी पियो, ये हमसे संभव नहीं होता है। मेरा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, यही मान के मैं इसी से पानी पी लेता हूँ। ऐसा ही मैं मान के चलता हूँ। दुख आता है कि नहीं मेरे जिंदगी में? आता है, लेकिन कमल पत्ता में पानी पड़ने से फिसल के निकल जाता है, वैसे फिसल के भाग जाता है, कभी दुख नहीं स्पर्श करता है। मैं ठाकुर लेके बहुत बुलंद हूँ। और एक बात है, मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं पाता हूँ, संभव नहीं होता है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैठा हूँ, ठाकुर जी यहीं होंगे, मैं चलता हूँ, वो मेरे साथ चलते होंगे, मैं उनको अपनाना चाहता हूँ। हमको लगता है असीम भगवान कृपा करके ससीम हुए हैं, हम उनको ज़्यादा पूजा पाठ करके आसमान में नहीं चढ़ाना चाहते, फिर हम अपनाना चाहते हैं उनका हर बात, हर बोली, हर अदा हम खुद अपनाना चाहते हैं ज़िंदगी में। यही मेरा ख्याल है, मेरा सोच अंदाज जो भी है, जो भी बदलाव होता है मेरे में, वो उनके कारण होता है। और अंत में बोले, मेरे ठाकुर का कोई अलौकिक क्षमता नहीं है, मेरा जो ठाकुर है उनका कोई अलौकिक क्षमता नहीं है। आप लोग का ठाकुर का बहुत अलौकिक क्षमता हो सकता है, लेकिन मेरा ठाकुर का कोई अलौकिक क्षमता नहीं। मैं जो पाता हूँ उसे कुछ गुना ज़्यादा पाते हैं, लेकिन मेरे साथ ही रहते हैं। मैं जितना बना हूँ उतना ही वो हम में समाये हैं, उतना भर हम यही मानता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है तुम हो जैसे राम के वैसे होते तेरे राम, दाएं जाओ तो दाएं लेकिन बाएं जाओ तो बाम। मैं जितना भर प्राप्त किया हूँ, खुद को पिघला हूँ, उतना बर्फ हूँ मैं। यदि मैं पिघला हूँ तो उतना भर पानी प्राप्त किया हूँ, उतना भर मुझे ठाकुर प्राप्ति हुआ है। मेरा ठाकुर उतना भर, यही मैं मान के चलता हूँ। अंत में ये मेरे ठाकुर सोचता, मैं ऐसा करके ठाकुर सोचता हूँ, ऐसा करके सोचता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा, युक्ति लगा तो ग्रहण करके सोच भी सकते हैं ऐसे, और यदि लगा ये फालतू था, बकवास था, निकाल दीजिए कान से, एक बार भी मत सुनिए। लेकिन एक कर्ण भी लगा कि सुनने लायक है, पालन करके देखिए, बेहद आनंद में रहिएगा। हमको ठाकुर जी से कुछ आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। एक साल ऐसा गुजर रहा था मेरे साथ कि साल में 5 बार अस्पताल जाना पड़ा था। शुरुआत में मेरा बच्चा जन्म लिया, जाना आना जाना आना। अप्रैल महीना में पत्नी का कान का ऑपरेशन हुआ, 1.5 महीना तक डॉक्टर ने कलकत्ता में हमको खाली ले जाता था, ड्रेसिंग करवा के ले आता था, रोज जाते थे रोज आते थे, बेहद परेशान थे। जून महीने में चेन्नई में आ गए, वहाँ ऑपरेशन कराए, सक्सेसफुल हुआ। अगस्त में चेकअप कराने के लिए फिर आना पड़ा। दिसंबर में अपना बच्चा जो था, 1 साल भी नहीं हुआ था, उसका अम्बिलिकस हर्निया था, वो ऑपरेशन करवा लिया। साल में पूरा खाली टहलते गए। अंत में मैंने खुद से पूछा कि मैंने कभी ठाकुर से बोला मेरा विपत के बारे में? कभी नहीं बोला, एक बूंद भी नहीं बोला। क्योंकि मुझे लगता है मेरा विपत आप क्यों देखिएगा, मेरा विपत आप क्यों देखिएगा? आपका कोई जरूरत होगा मैं देखूंगा, मेरा विपत के समय मैं समर्थ हूँ, आप मुझे समर्थ बना के ही भेजे हैं, मैं असमर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ ना। कभी मैं ठाकुर को कुछ नहीं बोलता हूँ कि ये चाहिए वो चाहिए, क्यों बोलने जाऊँ? वो तो भरपाई करके ही रखे हैं हमको, क्यों बोलने जाऊँ? मैं क्या अधूरे हूँ? जिंदगी मिल गया, सांस लेने के काबिल है, चलने लायक है, दिमाग काम करता है ठीक से, तो काफ़ी है ठाकुर जी की दया से। यही मैं सोचता हूँ, यही मेरे ठाकुर है। ठाकुर को लेके मैं ऐसे चलता हूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा तो लेके चलिए,
यदि आपको लगा कि इसमें युक्ति है, लेके पालन करके देखिए, आनंद में रह सकिएगा। और यदि फालतू लगा निकाल दीजिए, एकदम नहीं सुनिएगा। यहाँ प्रणामी का यदि व्यवस्था है, आप लोग यदि प्रणामी देना चाहेंगे तो प्रणामी डाल दीजिएगा। कोई कोई वहाँ ऊपर में भी पूछने गए थे प्रणामी कहाँ दूँ, तो यहाँ प्रणामी दे सकते हैं। इन प्रणामियों को आप लोग यहाँ ठाकुर जी का कार्यक्रम में व्यवहार कर लीजिएगा सब कोई। यदि कोई भूल से भी मेरे कारण कुछ लाए हैं, वो आसपास में अरस परस में बांट के उससे का आनंद ले लीजिएगा। अभी मैं चलूँगा, यदि और कोई कार्यक्रम बचा है तो करके मैं निकल जाऊँगा। आप सबके लिए मेरे मंगल प्रार्थना। आज अभी हैदराबाद के और हम रवाना हो जाएंगे। आप सबके लिए मेरे मंगल प्रार्थना। जो लोग हैं, जो लोग नहीं आ पाए, जो लोग आए थे चले गए, सबके लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी के रातुल चरण में। आप लोग मंगल में रहिए। जय गुरु।